11 मार्च राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का पूरा पेपर मिल चुका है। नमस्कार बच्चों, अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 11 के स्टूडेंट हैं, राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल होने वाला है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 11 राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का एक ऐसा पेपर देने वाला हूं जो आपके 11 मार्च को आने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस कंप्लीट पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 11 मार्च राजनीति विज्ञान के पेपर में, पॉलिटिकल साइंस के पेपर में पूरे 100 नंबर आप फोड़ सकते हैं। और पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर मैं आपको विद सॉल्यूशन बताने वाला हूं, तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और पेपर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना है। माता रानी के आशीर्वाद से राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का पेपर एकदम अच्छा जाने वाला है और सभी बच्चे पॉलिटिकल साइंस के पेपर में, राजनीति विज्ञान के पेपर में पूरे 100 नंबर फोड़कर आने वाले हैं। तो सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में एक बार जय माता दी जरूर लिखना है। और पेपर के अंदर सबसे पहले आपको रोल नंबर है यहां पर अंकों में लिखना है और यहां पर रोल नंबर आपको शब्दों में लिखना है। और पेपर में कुल 45 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं और जो टाइम है, समय है, वो आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। 3 घंटे 15 मिनट में ये पूरा पेपर आपको हल करना है और 100 नंबर का ये पेपर आपके होने वाला है। अगर आप भी राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस के पेपर में पूरे 100 नंबर अगर आपको लाने हैं तो ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। और कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का पेपर है और पेपर का कोड आप देख सकते हैं 1114। ये आपके राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस पेपर का कोड होने वाला है और जो आपके 11 मार्च को होने वाला है। अगर आपने ये पूरा पेपर अच्छे से तैयार कर लिया तो 11 मार्च राजनीतिक विज्ञान के पेपर में, पॉलिटिकल साइंस के पेपर में पूरे 100 नंबर फोड़ सकते हैं। और यहाँ पर पेपर में QR कोड दिया गया है और इसके नीचे आपको पेपर का कोड दे रखा है C1114 और यहाँ पर पेपर का सीरियल नंबर है आपके 24742110। और यहाँ पर सामान्य अनुदेश आप देख सकते हैं कि परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक का रोल नंबर है वो अवश्य लिखें और प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक बार अंकित है। तो यहाँ पर निर्देश आप पढ़ सकते हैं कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं और सबसे पहले पेपर के अंदर आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। तो पूरा पेपर आपको विद सॉल्यूशन मिलेगा, वीडियो को आपको एंड तक देखना है। पेपर में सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं और यहां पर पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक हैं। तो रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? ए ऑप्शन में दे रखा है आपके सुकरात और बे ऑप्शन में है आपके प्लेटो और से ऑप्शन में है आपके प्रिंस और दे ऑप्शन में है आपके दास कैपिटल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन नंबर बे होगा, यानी द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है, राइटर कौन है? प्लेटो हैं। तो इसमें बे वाला ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है कि मेरे लिए वास्तविक मुक्ति भय से मुक्ति है, यह कथन किसका है? तो ए ऑप्शन में दे रखा है J.S. मिल का और बे ऑप्शन में है लोक का और से ऑप्शन में है नेल्सन मंडेला का और दे ऑप्शन में है आंग सान सू की का। ओके, तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपके? इसमें दे वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में बच्चों तीसरा प्रश्न आपको दिया गया है कि भारत का संविधान है। तो भारत का संविधान किस प्रकार का है? ए ऑप्शन में विकसित, बे ऑप्शन में है कठोर, से ऑप्शन में है लिखित और दे ऑप्शन में है अलिखित। तो भारत का जो संविधान है वो किस प्रकार का है? तो प्रश्न संख्या 3 के अंदर आपका से वाला ऑप्शन सही होगा, लिखित। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके 4 नंबर प्रश्न आपको दिया गया है कि भारत की संघीय कार्यपालिका है। तो भारत की संघीय कार्यपालिका है, ए ऑप्शन में है राष्ट्रपति, बे ऑप्शन में है प्रधानमंत्री और से ऑप्शन में है मंत्रिपरिषद और दे ऑप्शन में है उक्त तीनों से मिलकर। तो 4 नंबर प्रश्न है, इसका सही उत्तर आपके दे ऑप्शन सही होगा, उक्त तीनों से मिलकर। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके
पांचवा प्रश्न आपको दिया गया है कि न्याय के अज्ञानता के आवरण, न्याय के अज्ञानता के आवरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ए ऑप्शन में सुकरात, बी ऑप्शन में प्लेटो और सी ऑप्शन में आपके कांट और डी ऑप्शन में रोल्स। तो देखिए प्रश्न संख्या 5 के अंदर आपका सही आंसर है वो आपके डी ऑप्शन होगा, रोल्स। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके अगला प्रश्न आपको दे रखा है प्रश्न संख्या 6 आपको दिया गया है कि इनमें से कौन सा कार्य चुनाव आयोग नहीं करता? इनमें से कौन सा कार्य चुनाव आयोग नहीं करता? ए ऑप्शन में मतदाता सूची तैयार करना, बी ऑप्शन में उम्मीदवारों का नामांकन, सी ऑप्शन में पंचायत के चुनावों का पर्यवेक्षण और डी ऑप्शन में आचार संहिता लागू करना। तो 6 नंबर प्रश्न है, इसका सही उत्तर आपके सी ऑप्शन सही होगा, यानी पंचायत के चुनाव का पर्यवेक्षण। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके 7वां प्रश्न आपको दिया गया है कि लोकसभा के कुल 543 निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण किस वर्ष की जनगणना से लिया गया है? तो ए ऑप्शन में 1951 की जनगणना और बी ऑप्शन में 1961 की जनगणना और सी ऑप्शन में 1971 की जनगणना और डी ऑप्शन में 1991 की जनगणना। तो देखिए 7वां प्रश्न है, इसका सही उत्तर आपके सी ऑप्शन सही होगा और सी ऑप्शन के अंदर आपको क्या दे रखा है? 1971 की जनगणना। उसके बाद में देखिए 8वां प्रश्न दिया गया है आपको, जनहित याचिका की शुरुआत है वो भारत में कब से हुई? तो जनहित याचिका की शुरुआत है वो भारत में कब से हुई? ए ऑप्शन में 1979 से, बी ऑप्शन है 1984 से, सी ऑप्शन है 1989 से और डी ऑप्शन है 1999 से। तो देखिए 8वां प्रश्न है, इसका सही उत्तर आपके 1979 होगा। तो ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 आपको दिया गया है कि फ्रांसीसी क्रांति का नारा था। तो फ्रांसीसी क्रांति उनका क्या नारा था? ए ऑप्शन में स्वतंत्रता, लोकतंत्र, समानता और बी ऑप्शन में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा और सी ऑप्शन है समानता, भाईचारा और लोकतंत्र और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 9 के अंदर आपका सही उत्तर है वो आपके बी ऑप्शन सही होगा, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। उसके बाद में प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 10 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो ए ऑप्शन में अनुच्छेद 30, बी ऑप्शन में अनुच्छेद 31 और सी ऑप्शन में अनुच्छेद 32 और डी ऑप्शन में अनुच्छेद 35। तो प्रश्न संख्या 10 के अंदर आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 32। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके रिक्त स्थान भरे, रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है। तो प्रश्न संख्या 11 है आपके कि आधुनिक भारत में ग्राम पंचायत की प्रत्यक्ष लोकतंत्र की उदाहरण है। तो आधुनिक भारत में ग्राम पंचायत की प्रत्यक्ष लोकतंत्र की उदाहरण है। तो पहला जो रिक्त स्थान है, प्रश्न संख्या 11 के अंदर जो रिक्त स्थान है आपके, इसमें बच्चों आपको क्या लिखना है? ग्राम सभा लिखना है। क्या लिखना है बच्चों? ग्राम सभा। सभी बच्चों को याद रखना है, ग्राम सभा आएगा प्रश्न संख्या 11 के रिक्त स्थान में। और उसके बाद में 12वां रिक्त स्थान है कि सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को कार्यपालिका कहते हैं। तो प्रश्न संख्या 12 के अंदर जो रिक्त स्थान है उसमें आएगा राजनीतिक। क्या आएगा बच्चों? राजनीतिक। तो इसमें आपको राजनीतिक लिखना है। और उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके 13 नंबर जो प्रश्न है कि मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो 13 नंबर रिक्त स्थान में बच्चों आपको क्या लिखना है? स्वराज लिखना है। क्या लिखना है बच्चों? स्वराज। तो इसमें स्वराज आएगा। और उसके बाद में देखिए 14 नंबर रिक्त स्थान है कि प्राचीन भारतीय समाज में न्याय है वो के साथ जुड़ा था। तो न्याय है वो किसके साथ जुड़ा था बच्चों? धर्म के साथ जुड़ा था। तो इसमें आपको धर्म लिखना है। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 15 है कि नागरिकता है वो एक राजनीतिक समुदाय की, और इसमें 2 रिक्त स्थान है, सदस्यता है। तो पहले रिक्त स्थान में क्या आएगा और दूसरे में क्या आएगा? तो पहले में तो आएगा बच्चों पूर्ण। क्या आएगा? पहले में पूर्ण। और दूसरा जो रिक्त स्थान है इसमें आएगा बच्चों आपके समान। इसमें दूसरे में क्या आएगा? आपके समान आएगा। पहले में पूर्ण आएगा, दूसरे में समान आएगा।
उसके बाद में देखिए 16 नंबर रिक्त स्थान दे रखा है, इसमें भी 2 रिक्त स्थान है कि कावेरी जल विवाद के बीच एक प्रमुख विवाद है। तो इसके अंदर पहले में आएगा कर्नाटक, पहले में क्या आएगा बच्चों, कर्नाटक लिखना है। और दूसरा जो रिक्त स्थान है इसमें आपको लिखना है तमिलनाडु। क्या लिखना है बच्चों, तमिलनाडु। पहले में आएगा बच्चों आपके कर्नाटक और दूसरे में आएगा आपके तमिलनाडु। उसके बाद में बच्चों प्रश्न संख्या 17 है कि संसद का प्रमुख कार्य, संसद का प्रमुख कार्य अपनी जनता के लिए बनाना है। तो 17 नंबर रिक्त स्थान के अंदर बच्चों कानून आएगा। क्या आएगा बच्चों, कानून। तो इसमें आपको कानून लिखना है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके, अगला है आपके 18वां कि मंत्री परिषद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। तो 18वें रिक्त स्थान के अंदर बच्चों आपके लोकसभा आएगा। क्या आएगा बच्चों, लोकसभा। तो 18वां रिक्त स्थान है, इसमें आपको लोकसभा लिखना है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके यहाँ पर अति लघुतरात्मक प्रश्न आपको दिए गए हैं। तो प्रश्न संख्या 19 है कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो भारत की संविधान निर्मात्री सभा है, उसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे बच्चों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखना है। क्या लिखना है बच्चों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 20 है कि निवारक नजरबंदी का क्या अर्थ है। तो निवारक नजरबंदी वो क्या होती है, निवारक नजरबंदी से क्या अभिप्राय है कि जब किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकने के लिए केवल आशंका के आधार पर हिरासत में लिया जाता है तो उसे निवारक नजरबंदी कहते हैं। ओके, ये आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 21 है आपके कि सरकार के कितने और कौन कौन से अंग है। तो सरकार के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, 3। एक तो है आपकी विधायिका, एक का नाम क्या है आपके विधायिका है, और एक का नाम है बच्चों आपके कार्यपालिका। एक का नाम क्या है, कार्यपालिका, यानी विधायिका, कार्यपालिका, और एक है आपके न्यायपालिका। तो इसके 3 अंग होते हैं। जो सरकार है उसके 3 अंग होते हैं, एक तो विधायिका है, एक कार्यपालिका है और एक न्यायपालिका है। उसके बाद में 23 नंबर है राज्यसभा में कितने मनोनीत सदस्य होते हैं। तो राज्यसभा है उसमें कितने मनोनीत सदस्य होते हैं, 12। तो इसमें आपको 12 लिखना है। उसके बाद में देखिए अगला है आपके 23 नंबर प्रश्न है कि नेल्सन मंडेला ने किस पुस्तक में स्वतंत्रता हेतु अपने संघर्ष की कहानी का वर्णन किया है। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। क्या आएगा बच्चों, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ओके, LONG लॉन्ग, और उसके बाद में वॉक। ओके, वॉक टू फ्रीडम, ये आपको इसमें लिखना है। ओके, हिंदी में भी लिख सकते हैं। उसके बाद में देखिए 24 नंबर प्रश्न है समानता के 2 आयाम लिखिए। तो समानता के 2 आयाम कौन कौन से हैं। एक तो सामाजिक समानता, एक तो बच्चों क्या है सामाजिक, एक तो है आपके सामाजिक समानता बच्चों, सामाजिक समानता, और दूसरा है आर्थिक समानता। ये 2 आयाम आपको लिखने हैं। एक तो सामाजिक समानता है और एक आपके आर्थिक समानता है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 25 है कि पॉलिटिक्स पुस्तक के रचयिता कौन थे। तो पॉलिटिक्स पुस्तक है उसके रचयिता कौन थे बच्चों, अरस्तु। तो इसमें आपको अरस्तु लिखना है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 26 है कि संघ सूची में कितने और किस प्रकार के विषय हैं। तो संघ सूची में कितने विषय हैं आपके 97 यानी 97, और वर्तमान की मैं बात करूं तो वर्तमान में आपके याद रखना वर्तमान में है 100। ओके, अब कौन कौन से विषय सम्मिलित हैं। तो एक तो है बच्चों रक्षा, एक तो क्या है रक्षा, और एक है बच्चों आपके बैंकिंग है, और इसके अंदर आपके विदेशी मामले आते हैं। क्या आते हैं, विदेशी मामले, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 27 है कि भारत का सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा न्यायालय है बच्चों आपके सर्वोच्च न्यायालय। कौन सा न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय, यानी सुप्रीम कोर्ट। कौन है, सुप्रीम कोर्ट। ओके, सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट। और इसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है बच्चों, राष्ट्रपति। ओके, उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके
अगला 28 नंबर प्रश्न है कि परिसीमन आयोग का गठन कौन करता है। तो परिसीमन आयोग का गठन है वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो इसमें राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, तो इसमें राष्ट्रपति आएगा आपके। और उसके बाद में बच्चों नेक्स्ट है आपके लघुतरात्मक प्रश्न है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो प्रश्न संख्या 29 है कि संविधान के कार्यों का उल्लेख कीजिए। संविधान के कार्य लिखने हैं। प्रश्न संख्या 30 है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है। प्रश्न संख्या 31 है दल बदल से क्या तात्पर्य है, दल बदल को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं। प्रश्न संख्या 32 है संघवाद से आप क्या समझते हैं। प्रश्न संख्या 33 है राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं, इनको आपको संक्षेप में बताना है, लिखना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 34 है कि वैश्विक नागरिकता से क्या आशय है। उसके बाद में बच्चों लघुतरात्मक प्रश्न सेकंड है, आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। तो प्रश्न संख्या 35 है कि मौलिक अधिकार और साधारण अधिकार में दो अंतर बताइए। प्रश्न संख्या 36 है अधीक्षात्मक सरकार से क्या आशय है। और प्रश्न संख्या 37 है न्यायिक पुनर्वलोकन के कोई दो लाभ बताइए। प्रश्न संख्या 38 है स्वतंत्रता की अवधारणा के सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष हैं, उनको आपको स्पष्ट करना है। और प्रश्न संख्या 39 है नारीवाद क्या है, नारीवाद के बारे में बताना है। प्रश्न संख्या 40 है मुक्त बाजार व्यवस्था के कोई दो दोष हैं, वो आपको लिखने हैं। उसके बाद में बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है आपके, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो प्रश्न संख्या 41 है कि राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन हमारे लिए किन किन रूपों में उपयोगी है। ऐसे 3 तरीकों की पहचान करें जिनमें राजनीतिक सिद्धांत हमारे लिए उपयोगी हो। और प्रश्न संख्या 42 है समानता का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनके प्रकारों की व्याख्या है वो आपको करनी है। और प्रश्न संख्या 43 है कि भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियां, कार्य और स्थिति का वर्णन करो। उसके बाद में बच्चों निबंधात्मक प्रश्न है। प्रश्न संख्या 44 है कि भारतीय संसद के गठन और शक्तियां हैं उनका वर्णन कीजिए। और अथवा में प्रश्न है आपके भारतीय संविधान में दिए गए स्वतंत्रता के अधिकारों की विवेचना कीजिए। प्रश्न संख्या 45 है नागरिकों की स्वतंत्रता को बनाए रखने में राज्य की क्या भूमिका है। और अथवा में प्रश्न है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में जॉन स्टुअर्ट मिल के विचार हैं, उनको आपको स्पष्ट करना है। तो ये राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का पूरा पेपर मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया है। पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।